कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। आज हम चेक करेंगे कौन आपकी ओर आने वाले हैं। अगर आप रिलेशनशिप में पहले थे तो क्या आपका पास्ट पर्सन ही आपके पास वापस आने वाले हैं या फिर कोई न्यू पर्सन आपके जीवन में आने वाले हैं। आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि आपके जीवन में कौन आने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए या फिर कुछ पार्ट कुछ पर्सन रेजोनेट हो या फिर कंप्लीटली ना हो, किसी दूसरे रीडिंग में आपके लिए एनर्जीज हो। तो जो पार्ट रेजोनेट हो उसी को एक्सेप्ट कीजिएगा और बाकी को छोड़ दीजिएगा। जो पार्ट रेजोनेट हो उसे क्लेम कर लीजिएगा। इन दिनों जो भी एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं या फिर जिस एंजल नंबर को आप सबसे ज़्यादा अपने लिए प्रभावशाली मानते हो उस एंजल नंबर को देकर रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर रीडिंग बनाऊंगी और जब भी रीडिंग अपलोड हो आप लोगों के पास स्वतः पहुंच जाए। मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। एज, कास्ट, रिलीजियस, मैरिड, अनमैरिड, किसी भी चीज़ के लिए रीडिंग में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप देख सकते हो। साइन को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका ज़ोडिएक साइन जो भी है आप रीडिंग देख सकते हो, आपसे रेजोनेट कर सकती है क्योंकि ये एनर्जीज की बात है, एनर्जी चैनल होती है। चलिए देखते हैं आपके जीवन में कौन आने वाले हैं। ये कोई पास्ट पर्सन ही है या फिर कोई नया पर्सन आने वाले हैं। आप ईश्वर से प्रे कीजिए जो भी है वो आज यहाँ इस रीडिंग में चैनल हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम ऐसे निकालते हैं कार्ड्स। Wheel of Fortune, Page of Swords, Seven of Swords, Death, Five of Cups, तो क्या ये नए पर्सन है या फिर कोई पास्ट पर्सन आने वाले हैं। कार्ड्स जिस तरह से आए हैं, कार्ड्स को देखकर लग रहा है कि ये कोई नए पर्सन नहीं है, ये कोई पास्ट पर्सन ही है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप जानते हो, जिनके साथ आपका कनेक्शन रहा है और इस वक्त देखने में ये लग रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन एंड हो चुका है। ये पर्सन जो भी हो, इनकी एज बहुत कम है। अगर एज की भी बात ना करो तो इनकी एनर्जी बहुत इमेच्योर है। ये पर्सन पास्ट पर्सन ही है। आप दोनों का कनेक्शन में कुछ एंड हुआ है, कोई साइकिल एंड हुआ है। एक साइकिल चल रहा था आप दोनों के कनेक्शन में, जैसे एक साइकिल एंड हुआ है।
ये पर्सन जो भी हो, लाइफ में बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं है, एज जो भी है, लेकिन उनकी वाइब जो है बहुत यंग है। इनके साथ जब आप मिले थे, इनके बिहेवियर बहुत इमेच्योर थे और अपनी इमेच्योरिटी में ये उनकी नेचर भी रहा हो सकता है कि जैसे छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देना, बातों को छुपा लेना, ट्विस्ट करके बोलना बातों को, इस तरह के नेचर उनका रहा है। आप पहचान सकते हो, मैं जो जो बोलूँगी आप उनके नेचर से मिलाकर देख सकते हो कि क्या वो कौन पर्सन है, ये आप पहचान सकते हो। ऐसा बहुत कुछ उन्होंने किया इस कनेक्शन में, जब आपके साथ कनेक्शन में थे। बहुत कुछ आपसे छुपाया गया, कुछ ऐसा जो कि आपको जानना चाहिए था, बताना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। कुछ ऐसा किया चोरी से, चुपके से, ताकि आपको पता ना चले। हो सकता है कि चीट किया, बात बात पर झूठ बोलना, चीज़ों को इमेच्योरिटी के साथ लेना, कभी चीज़ों को बहुत डीपली एनालिसिस ना करना, चीज़ों को डीपली एनालिसिस ना करके ऐसे ही लाइट वे में बोल देना, कनेक्शन में ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट ना होना, ये सारी चीज़ें इनकी तरफ से रही हैं इस कनेक्शन में। हमेशा ये आपको झूठ बोलते थे, जो ज़रूरत भी नहीं है बोलने की, कुछ ऐसी बातें जैसे इस तरह की झूठ बोलना। कभी अगर आपने पूछा कि आप कहाँ हो इस वक्त, हो सकता है कि वो उस वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं भी काम में बिज़ी हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। मतलब जो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, वो चाहे तो बोल सकते थे कि मैं इस वक्त फ्रेंड के साथ हूँ, ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी उन्होंने झूठ बोला। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप अगर कुछ पूछते थे तो उनका सीधा जवाब ना देके उसको, उन बातों को घुमा फिरा के जवाब देते थे। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने, हो सकता है कि पास में आपसे कुछ लिया लेकिन फिर उसको वापस नहीं लौटाया। कुछ भी हो सकता है, कोई सामान, एग्जाम्पल के तौर पे पेन, कॉपी, बुक, बहुत कम के लिए बोलूँगी कि हो सकता है पैसे लिए लेकिन फिर लौटाए नहीं। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये कौन है। आप दोनों का कनेक्शन था, लेकिन बहुत ज़्यादा कनेक्शन में डीपनेस नहीं थी। इस कनेक्शन में, जब आप दोनों का कनेक्शन रहा पास्ट में, जितना भी कनेक्शन था, जो भी कनेक्शन था, उस वक्त इन्होंने इस कनेक्शन को बहुत ही कैजुअल लिया, कभी सीरियसनेस नहीं दिखाया। उनके लिए ये एक आम बात थी। अपनी इमोशंस को इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। हो सकता है कि चीट किया गया हो, छोटे बड़े कुछ भी हो, लेकिन कुछ हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो आपको जानना चाहिए था, जो आपको पता होना चाहिए था। जब दो इंसान एक प्यार के रिश्ते में बंधे होते हैं तो वहाँ पे एक दूसरे के लिए फीलिंग्स का एक्सचेंज करना, एक दूसरे को शेयर करना, कुछ भी हाइड करके नहीं रखना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो कुछ भी हाइड करके, किसी भी चीज़ को हाइड करके ना रखना, एक दूसरे के साथ शेयर करना। लेकिन उन्होंने हमेशा ही आपको बहुत कुछ हाइड किया, कभी भी सच नहीं बताते थे। अगर आप कुछ पूछते भी थे उनको किसी बात के लिए, लेकिन वो उन बातों को हाइड कर लेते थे, आपको सीधा सीधा जवाब नहीं देते थे। या तो टाल देते थे या फिर उसका घुमा फिरा के ऐसे जवाब देते थे जैसे जो आप पूछ रहे हो उसका जवाब आपको मिलता ही नहीं था। तो उनके ऐसे ही नेचर की वजह से आप दोनों के कनेक्शन को इफ़ेक्ट पड़ा, आप दोनों का कनेक्शन ब्रेक हुआ। उन्हीं की
इन गलतियों की वजह से उन्होंने कभी भी इस कनेक्शन को आपको वो जगह नहीं दी जो एक रिलेशनशिप में देना चाहिए। वो जगह उन्होंने आपको नहीं दी और ना ही इस रिश्ते को उन्होंने कभी इम्पोर्टेंस दिया, वैल्यू किया। ऐसा उन्होंने नहीं किया। आप दोनों का कनेक्शन में जैसे कोई कर्मा था जो कि एंड हुआ है उनके साथ आपका, और एंड होने के बाद इस वक्त वो बहुत निराश है। अपनी ही किए हुए गलतियों की वजह से रिग्रेट में है, पछतावा हो रहा है उनको कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ मिसबिहेव किए, बातें अच्छी तरह से ना करना, रिस्पेक्ट ना करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक वक्त पर किए। वो इमेच्योरिटी की वजह से ही क्यों ना हो, लेकिन उनका ऐसा बिहेवियर रहा आपकी तरफ। लेकिन अब जो है वो उनकी जो एनर्जी है बहुत लो है। उनको लग रहा है कि अब इस कनेक्शन में सब कुछ एंड हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा लग रहा है कि पछतावा कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। इमेच्योरिटी की वजह से उन्होंने आपको हर्ट कर दिया और आज उसी रिग्रेट में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। आप दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में एक बार ही नहीं, ऐसी चीज़ें जैसे कुछ चीज़ों का होना, फिर बीच में बातें बंद हो जाना, जैसे बार बार होता गया। कुछ चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन में जैसे लूप में होता गया, बार बार होता गया। कुछ दिन बात हुआ, फिर कुछ ऐसा हुआ, फिर आप दोनों के बीच में बात बंद, फिर कहीं अचानक से आ गए, फिर बात शुरू हुई, फिर सब कुछ सही जा रहा था, फिर बात बंद, फिर गायब हो जाना। इस तरह की चीज़ें हुई हैं और इस तरह से चले जाते थे जैसे आपको पता भी ना चले कि हुआ क्या है। आपको पता ही नहीं चलता था कि एक्चुअली हुआ क्या है। बातों को स्टोरी बनाकर आपके सामने बोलना, इस तरह से जो हुआ ही नहीं, ऐसे स्टोरीज बना के आपके साथ जब वो आते थे, आप तो पूछेंगे कि क्यों आए हो इतने दिन बाद। तब वो अपने एक्सक्यूजेस देते थे, जो हुआ ही नहीं, ऐसी बातों को स्टोरीज बनाकर आपके सामने वो रख देते थे और आप यकीन कर लेते थे। उनके लिए बहुत इजी था आपको झूठ बोलना। शायद आप बहुत जल्द ट्रस्ट कर लेते थे उन पर, इसलिए उनके लिए बहुत इजी था आपको झूठ बोलना, आपसे हाइड करना। उनको लगता था कि आप पकड़ ही नहीं पाओगे उनको। इस तरह की उनकी बिहेवियर रहा आपकी तरफ। और अब जब सब कुछ एंड हो चुका है, तब उनको पछतावा हो रहा है। अब वो आपके दिल को जीतना चाहते हैं। अब वो आपको पाना चाहते हैं। पहले उन्होंने ये सब कुछ किया। अगर कुछ उन्होंने चीट किया है तो वो कितना बड़ा चीट हो सकता है, ये छोटा बड़ा कुछ भी चीट हो सकता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हो कि उन्होंने झूठ जो बोले, कितने छोटे बड़े झूठ जो भी है बोले, वो कैसे झूठ थे, क्या झूठ थे, आप भी अब जानते हो। पहले आप समझ नहीं पाते थे। पहले आप समझ नहीं पाते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। उनकी झूठ को भी आप सच मान लेते थे। लेकिन अब आप सब कुछ जान गए हो कि वो सारी चीज़ें सिर्फ झूठ थी। आपके पास आने के लिए सिर्फ एक बहाना, एक्सक्यूज़ेस जो देना होता है, वही थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये बात अब आप अच्छी तरह से समझ गए हो। अब जैसे
वो आपको पाना चाहते हैं, या फिर यूँ कहूँ कि हासिल करना चाहते हैं। इस टाइप की उनकी एनर्जी है। देखिए, मैं सुगर कोट नहीं कर सकती, जो यहाँ दिख रहा है मैं वही बोल रही हूँ। ऐसा ही कोई पास्ट में आपकी लाइफ में रहे होंगे, और ये सबके लिए भी मैं नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है किसी किसी की लाइफ में ऐसे कोई इंसान रहे होंगे पास्ट में, वही अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। लेकिन उनका इंटेंशन सिर्फ आपको पाना है, हासिल करना है। यहाँ प्यार, इमोशंस, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है कि जहाँ वो आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, इस कनेक्शन को बहुत डीपली सोच रहे हैं। ऐसा कुछ ऐसा एक भी कार्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है। पछतावा उनको हो रहा है। हो सकता है कि पहले जो भी अगर आपसे वो कुछ मांगते थे, अगर आपसे वो कुछ मांगते थे कि उनको कोई ज़रूरत है, तो आप उनको दे देते थे। अब आप उनको अपना टाइम देते थे, उनको जो ज़रूरत होता था हेल्प करते थे, उनसे बातें करते थे। उनका जैसे मन, एक होता है ना कि अभी कुछ करने का नहीं है, चलो उससे बात कर लेते हैं, अभी कुछ नहीं है, ठीक है चलो उससे मिल लेते हैं। इस टाइप की मिलना है, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं इसलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी भी जो है वो आपको पाना चाहते हैं। अब जब देख रहे हैं कि इस कनेक्शन में अब सब कुछ एंड हो चुका है, जब आपको पता चला कि ये आपसे झूठ बोलते हैं, कि इन्होंने आपको चीट किया, उनके लाइफ में और भी ऑप्शंस रहे होंगे, आपसे बातें छुपाया जाता था, आपको कभी उस तरह से वैल्यू नहीं किया गया, तो उसके बाद आपने भी इस कनेक्शन से मूव ऑन कर लिया। और अब आपके चले जाने के बाद जब आपने इस कनेक्शन को तोड़ दिया, हो सकता है कि ये कनेक्शन टूटा भी है आपकी तरफ से, आप ही ने शायद इस कनेक्शन को ओवर किया कि अब बहुत हो गया, अब बस बहुत हो गया, इट्स ओवर। इस तरह से हो सकता है कि आपने इस कनेक्शन को एंड किया, और जब अब आपसे वो सारी चीज़ें इनको मिल नहीं रही है, तब उनको आपको हासिल करने का फिर से जैसे जुनून सवार है कि वो आप ही को पाना चाहते हैं। उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने ऐसा किया, पछतावा ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये पछतावा उस तरह से नहीं कि उन्होंने आपको खो दिया है। ये पछतावा ये हो रहा है कि अब आपसे वो सारी चीज़ें इनको मिल नहीं रहा है, इसलिए अब वो आपको पाना चाहते हैं। हो सकता है कि वो ऑनलाइन आपको स्टॉक भी करते होंगे, आपके बारे में जानकारी रखते हैं, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ये सब जानने की कोशिश करते हैं, आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं, आपके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। अगर एक दूसरे को ब्लॉक किए होंगे तो फिर भी दूसरे आईडी से या फिर दूसरे फ्रेंड्स की किसी आईडी से आपको सर्च करते होंगे। लेकिन जो भी है, आपके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपका स्टेट ऑफ माइंड इस वक्त क्या है, क्योंकि वो अब आपको फिर से पाना चाहते हैं। तो यहाँ मुझे कोई प्यार इस वक्त नहीं दिख रहा है, ना प्यार ना इमोशंस, ऐसा कुछ भी इस कनेक्शन में मुझे नहीं दिख रहा है। आपके पास में ऐसा अगर कोई इंसान रहे हैं तो वही आपकी लाइफ में दोबारा आने के लिए सोच रहे हैं, वो आना चाहते हैं। मैं यहाँ पर एक ही बात आपको सजेस्ट करूँगी कि जो इंसान एक बार चीट कर चुका है, जो इंसान झूठ बोलता हो, बात बात पर बातों को ट्विस्ट करके बोलता हो, मैनिपुलेट करके बोलता हो, सीधा सीधा जवाब ना देकर घुमा फिरा कर उन बातों को
बोलना या फिर टाल देना, जो ऐसा करता हो, तो दोबारा वो आपकी लाइफ में आकर क्या आपके लिए लॉयल रहेगा, ये आपको तय करना है। मेरी ओर से यही सजेशन है कि अगर आप सेकंड चांस देना भी चाहोगे तो वो बहुत सोच समझ कर, क्योंकि आपकी लाइफ है, क्या करना है आपको अच्छी तरह से सोचना है। आपका एक बार हार्ट ब्रेक हो चुका है इस कनेक्शन में, तो अब अगर आप इनको दोबारा मौका दोगे तो पहले अपने हार्ट को संभाल कर रखना सीखिए। अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को, अपने हार्ट को हमेशा संभाल कर रखना सीखिए। आगे आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये वही पर्सन है जो आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। आगे क्या करना है ये आप डिसाइड करोगे, क्योंकि लाइफ आपकी है, डिसीज़न आपको लेना है। आपको पता है कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा था और आपके लिए कनेक्शन कितना मायने रखता है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप सेकंड चांस दे सकते हो। अगर वो आपके पास आते हैं तो आप उनको सेकंड चांस दे सकते हो, ये सारी चीज़ों को सोचकर। लेकिन मुझे अभी भी इनकी एनर्जी कुछ खास नहीं लग रही है, जो कि आपके लिए लॉयल है, इसलिए आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए आपके पास आ रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए आपके पास आ रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ इन कार्ड्स में नहीं दिख रहा है, ऐसा मुझे यहाँ नहीं लग रहा है। ठीक है, देखते हैं आप दोनों के नाम में क्या हो सकता है। लेटर्स को देखकर शायद आपको थोड़ा बहुत पता चले। बहुत सारे लेटर्स हैं। पी हो सकता है, डब्ल्यू, एम, ए, ई, एन, यू, एस, टी, आई, एच, एच। क्या फायर साइन एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ये साइन यहाँ पे अवेलेबल है। फायर साइन, वाटर साइन एंड एयर साइन। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है 5, 6, 7, 9, 13।
इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है मई, जून, जुलाई, नवंबर, ये इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि आप इनको मौका देंगे या नहीं। जो भी है आप सोच समझ कर डिसीज़न लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। आपको अच्छी तरह से पता है कौन कैसा है, और फिर भी सजेशन मैं ये दूंगी, आप खुद भी सोचिएगा और आपके बड़े से भी डिस्कस कीजिएगा इस बारे में कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके लिए ये रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, अगर ये रिश्ता आपके लिए बहुत मायने रखता है, तो आप अपने पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं ताकि वो आपको अच्छा सजेशन दे सके, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखना, ऐसा ना हो कि आप इनको मौका दो और ये आपका दिल दोबारा तोड़कर चले जाए। आपका ट्रस्ट फिर ब्रेक हो। हार्ट ब्रेक एंड ट्रस्ट ब्रेक, इन दोनों से बच के रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।